एक बार कक्षा में गुरुजी ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। गुरुजी कक्षा में आकर के अपने छात्रों को कहने लगे कि मैं आज आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा। उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखना शुरू किया। कक्षा 6 का पहाड़ा लिखा और जब 6 का पहाड़ा पूर्ण किया तब कुछ छात्र पीछे से हंसने लगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पीछे की ओर मुड़े और देखा कि मुस्कुराते हुए कुछ छात्र हंस रहे हैं और कुछ छात्र चुप हैं। इस पर वो समझ गए। गुरुजी ने उनसे तुरंत कहा कि मैं आज आपको इसीलिए कह रहा था कि मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाने वाला हूँ। आप क्यों हंस रहे हो मुझे पता है, क्योंकि मैंने 10 पंक्तियाँ लिखी हैं, उसमें से 9 पंक्तियाँ तो सही हैं और एक पंक्ति गलत है, एक पहाड़ा गलत है। मैंने 6 एकम 9 कर दिया, बाकी सब पहाड़े टेबल सही की है। क्या आप जानते हो मैंने 9 लाइन ही सही क्यों लिखी? जबकि मैंने 9 लाइन ही सही लिखी और आप में से किसी ने भी मेरी प्रशंसा नहीं की। और जैसे ही मैंने एक लाइन गलत लिखी, आप सब लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे। इसलिए अपने छात्रों को समझाते हुए कहा कि तुम जब कोई सही काम कर रहे होते हो तब तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं करता। अगर तुम एक भी गलती कर दो, तुम पर सब हंसने लगते हैं। इसीलिए आजकल तो कुछ लोग आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। उनको इस बात को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितने ईमानदार हो, कितने कर्तव्य निष्ठा से काम करते हो। उन्हें बस आपकी एक गलती चाहिए। उन्हें आपको नीचा गिराने के लिए, आपके आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए कोई एक गलती चाहिए। लेकिन इन सब बातों से आपको डगमगाना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है, बल्कि मजबूत मनोबल के साथ आगे बढ़ना है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपनी कोई भी हमारी कमियां ढूंढता है तो उसको गलत भाव से मत लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपकी कमियों को ढूंढने के लिए आपके हजारों अच्छे कर्मों पर पर्दा डाल देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक है, अंतर्गत मलो दुष्टः तीर्थ स्नान शतैरपि न शुष्यति यथा भांडम सुराया दाहिताम चयत। जैसे मदिरा के पात्र को आप अग्नि से जला भी लेते हैं तब भी वह शुद्ध नहीं होता, क्योंकि मदिरा का पात्र चाहे अग्नि से जलाओ किसी से जलाओ वो शुद्ध नहीं हो सकता। वैसे ही जिसके मन में पाप, बुराई, परनिंदा, स्वार्थ, छल कपट का कूड़ा कचरा भरा है, उस दुर्जन व्यक्ति को आप सैकड़ों बार गंगा स्नान करा लें, तीर्थ स्नान करा लें, तब भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी एक बुराई आपके अनेकों अच्छे कर्मों पर पर्दा डाल सकती है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग हमारी एक बुराई का, हमारी एक गलती का इंतजार कर रही होती है। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, प्रसन्न रहें और अपने अच्छे कर्मों को करते जाएं। और दुनिया में ऐसे आपको आपके आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें निरंतर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है।